वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति सूफी परंपराएं, जो ये पार्ट 4 वीडियो है। तो हम लोगों ने पिछले जो देखा था, पिछला वीडियो में हम लोग जो चर्चा किए थे वो लास्ट टॉपिक था आपका उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इस टॉपिक तक हम लोग देखे थे। उसके बाद जो हमारा है, अब हम लोग देखेंगे दुसाले के नए ताने बाने इस्लामिक परंपराएं। ठीक है, दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि पीछे वाला वीडियो आप देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपसे बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर जूनियर गाइड करके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, बेझिझक आपका सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। तो देखिए यहाँ पे है कि इस बात को अच्छे तरीके से समझिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दुसाले के नए ताने बाने, इसमें से है आपका जिस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग एक दूसरे से अलग नहीं थे, उसी प्रकार समुद्र और पहाड़ों के दूर के भाग से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा है। कह रहा है कि जिस प्रकार जैसे में भारतीय महाद्वीप में विभिन्न भाग हैं, विभिन्न भाग एक दूसरे के संपर्क में हमेशा रहा है, उसी प्रकार से समुद्र और पहाड़ों के उस पार भी संपर्क बना रहा है। ठीक है, वो शताब्दियों से चलता हुआ आ रहा है, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर आए। जो अरब के व्यापारी थे वो समुद्र के रास्ते भारत के बंदरगाहों पर आया। ठीक है, और आगे बताते चले आपको हम कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद, मतलब इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गया जिसे इस्लामी विश्व कहा जाता था। जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव हुआ, उसके बाद ये क्षेत्र जो है उसका हिस्सा बन गया, जिसमें इस्लामी विश्व कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तो आपसे एक बता दें आपको कि आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और साथ में नोट्स बनाते चलें, बहुत हेल्पफुल होगा आपको, एग्जाम में ये करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से समझेंगे, आराम से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया। जो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब सेनापति थे, उसने क्या किया कि सिंध को जीत लिया। और फिर यहाँ पे है कि आगे बताया जा रहा है कि खलीफा के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। देखिए, खलीफा के क्षेत्र में ये जो सिंध को जीता, उसके बाद इस सिंध को खलीफा के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। इस खलीफा शब्द को हम लोग आगे भी समझेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, खलीफा क्या था नहीं था। फिर हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। जब 13वीं शताब्दी में क्या हुआ कि तुर्क और अफगान के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखा गया। ठीक है, कब? 13वीं शताब्दी में। इस बात को याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि
साथ दक्कन और दूसरे भागों में सल्तनत की सीमा का विस्तार हुआ। और साथ में क्या हुआ कि दक्कन और दूसरे भागों में भी ये जो दिल्ली सल्तनत का नींव रखा गया उसका विस्तार होते गया। और 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुआ। और क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना कर दिया गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं, समझते हैं कि बहुत से क्षेत्रों में शासकों का धर्म इस्लाम था। और जो जिस क्षेत्र को आप जहाँ पे ये सभी फैल गया, मतलब कि जो इस्लाम जब फैला वहाँ पे, तो वहाँ के बहुत ऐसे शासक थे, उनका क्या था, धर्म जो था इस्लाम था। फिर हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि मुस्लिम शासकों को उल्मा द्वारा बताए राह पर चलना होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम शासक थे, वो उल्मा द्वारा बताए गए राह पर चलते थे। और खास करके इसके बारे में हम बता दें, मुस्लिम शासकों के बारे में, ये जो है कुरान, ठीक है, कुरान के हिसाब से चलते थे, कुरान के हिसाब से काम करते थे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं। अब देखिए उल्मा शब्द आप यहाँ पे देखे होंगे। ठीक है, तब उल्मा हम लोग समझते हैं कि उल्मा क्या है। उल्मा शब्द देखिए यहाँ पे, ये जो उल्मा है, उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञानी होते थे। ठीक है, उल्मा जो है इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म के ज्ञानी होते थे, ज्ञाता होते थे। ठीक है, उनको सब चीज़ पता होता था। फिर आके हम चलते हुए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है कि उल्मा से यह उम्मीद किया जाता था कि वे शासन में शरिया का पालन करवाएं। और उल्मा को एक जिम्मेदारी दिया जाता था, उसको ये जिम्मेदारी दिया जाता था कि आपकी जो ये शरिया है, ये शासन में इस शरिया को लागू करें। ठीक है, अब शरिया शब्द यहाँ पे यूज हुआ, तो इस शरिया शब्द को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए शरिया शब्द क्या है, उसको ध्यान से समझिए कि मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून होता है। ठीक है, जो ये शरिया जो है मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत जनसंख्या, देखिए यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़ा जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं था। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा था कि यहाँ की जनसंख्या जो थी, यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होता था कि यहूदी, ईसाई और हिंदू पाए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले धर्म थे, जो इस्लामिक क्षेत्र में रहने वाले जो धर्म था, पहले भी बताया आपको कि यहूदी, ईसाई, हिंदू इत्यादि। ठीक है, मुसलमान शासक क्षेत्र में रहने के लिए जजिया नामक कर देना पड़ता था। अब मुसलमान शासक के क्षेत्र में अगर कोई यहूदी, ईसाई रहते हैं तो उनको जजिया नामक कर भी देना पड़ता था। साथ में हिंदू भी रहते थे, ठीक है, उनको भी जजिया कर देना पड़ता था। फिर हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि वास्तव में शासक जनता की ओर बहुत लचीली नीति अपनाते थे। मतलब देखिए बहुत सारे शासक जो थे वो जनता के लिए बहुत लचीली या बहुत क्या कहते हैं कि अच्छे नीति अपनाया करते थे। बहुत से राजाओं ने भूमि अनुदान, देखिए अब इस तरह से लचीला होते थे कि बहुत ऐसे सारे राजाओं जो थे, बहुत सारे राजाओं ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी इत्यादि ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दिया। बहुत सारे राजाओं ने क्या हुआ कि भूमि अनुदान व कर जो है वो छूट दिया, किसको, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को भी। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हुए समझते हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसे धार्मिक नेता के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ठीक है, और क्या हुआ कि इस प्रकार के जो समुदाय हैं, इनके धार्मिक नेता थे, उनके प्रति क्या हुआ था कि श्रद्धा व्यक्त किया गया। ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा, एकदम प्यार जताया गया। ठीक है, आप कह सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हुए चलते हैं। आगे है लोक प्रचलन में इस्लाम। ठीक है, लोक प्रचलन में इस्लाम। तो चलिए हम लोगों के बीच में इस्लाम का प्रचलन कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग इसमें अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस्लाम धर्म आने के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में परिवर्तन देखने को मिला। जब इस्लाम धर्म भारत पहुँचा
तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ कि परिवर्तन देखने के लिए मिला है। ठीक है, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया उन्हें सैद्धांतिक तौर पर 5 मुख्य बातें माननी थी। जो भी लोग, जब भारत में परिवर्तन देखने के लिए मिला, इस्लाम धर्म भारत में पहुंचने के बाद उसको जो लोग उनके जो अनुयायी बने, जो या उनके मानने वाले लोग थे, उनको 5 चीज़ का फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, 5 रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। वो 5 रूल क्या था, चलिए हम लोग समझते हैं और देखते हैं। और आपको बता दें कि एग्जाम की दृष्टि से, खास करके एग्जाम में ये जो पॉइंट अभी हम आपको बताने वाले हैं, ये सभी पॉइंट ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप दिमाग में लोड रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत बार देखा गया कि पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे क्या उनको मानना पड़ता था कि अल्लाह एकमात्र भगवान है या ईश्वर है। ठीक है, जो अल्लाह है वो एकमात्र भगवान है, अकेले वही सिर्फ भगवान है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, और पैगंबर मोहम्मद जो है उनके दूत हैं। फिर यहाँ पे है कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, और प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। फिर साथ में है कि खैरात, इस जगह पे रेवात आप नहीं पढ़ सकते हैं, रवेरात, ये है खैरात। ठीक है, ये शब्द आपका खैरात बांटनी चाहिए। ठीक है, खैरात देनी चाहिए। और 5वां जो पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है कि दिया हुआ 5वां पॉइंट में कि रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का की यात्रा की जानी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट जो इस्लाम धर्म को कबूलेंगे, या इस्लाम धर्म में जो परिवर्तन आया इस्लाम धर्म भारत में, और उसके बाद जो परिवर्तन देखने के लिए मिला, इसमें ये 5 रूल फॉलो उनको करना पड़ता था। पहला क्या था कि अल्लाह एकमात्र है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, और हज के लिए मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, और फिर चलते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या है। अरब मुसलमान व्यवसायी जो मालाबार तट, जो केरल पर बसे हुए थे, उन्होंने ना केवल मलयालम भाषा को अपनाया जबकि स्थानीय आचरणों को भी अपनाया, जैसे मातृगृहता। ठीक है, जो अरब मुसलमान व्यवसायी थे जो केरल के तट पर बसे हुए थे, उसने क्या हुआ कि एक सिर्फ मलयालम भाषा को ही नहीं उसने अपनाया, जबकि कुछ और वहाँ के आचरणों को भी अपनाया। ठीक है, क्या अपनाया, देखिए यहाँ पे मातृगृहता का अर्थ क्या होता है, इसका माने क्या होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए आप यहाँ पे कि देखिए ये मातृगृहता है, इस वह विचारधारा है जिसके अनुसार महिलाएं विवाह के पश्चात अपने मायके में ही अपने संतान के साथ रहती है। ठीक है, मातृगृहता क्या है कि वह विचारधारा है जिसके अनुसार महिलाएं जब विवाह हो जाता है, उनका विवाह के बाद अपने बच्चे के साथ वो मायके में रहती है, तथा उनके पति उनके साथ संग आकर रह सकते हैं, और उनके साथ आकर उनके पति रह सकते हैं। ठीक है, ये था जिसको हम लोग अभी घर तरफ प्रचलन भाषा में कहा जाता है कि, चलिए छोड़िए, वो थोड़ा सा दूसरा भाषा हो जाता है, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे समुदायों के नाम। अब समुदायों के नाम है, उसमें से देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में देखे होंगे कि हिंदू मुसलमान। हिंदू तथा मुसलमान जैसे प्रचलन में नहीं था। ठीक है, हिंदू तथा मुसलमान जैसे शब्द प्रचलन में नहीं था। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या है नहीं है। तो फिर आप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं हम। फिर देखिए कि जब 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया गया, मतलब 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत ग्रंथों और अभिलेख जो है उनको अध्ययन किया गया, तो उससे पता चलता है क्या
कि मुसलमान शब्द का प्रयोग बहुत कम मिला था या फिर नहीं मिला था। ठीक है, मुसलमान शब्द का प्रयोग बहुत कम, मतलब कि नगण्य कह सकते हैं, बहुत कम, या फिर आप कह सकते हैं नहीं मिला था। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख सकते हैं कि उनका विभेदीकरण उनके जन्मस्थल से किया गया। अब इनका जो है यहाँ पे हिंदू मुसलमान शब्द जो यहाँ पे ये नहीं मिला था। अब उनका जो बंटवारा किया गया था, उनको विभक्त किया गया था, वो क्या था कि उनके जन्मस्थल के नाम से किया गया था, कि उनकी जन्म जहाँ हुई थी वहाँ के नाम से किया जाता था। जैसे में आप देख सकते हैं कि तुर्क मुसलमान को तुरुस्क, ताजिकिस्तान से आए मुसलमान या लोगों को ताजिक, और फारस से आए लोगों, जो लोग या मुसलमान जो आए थे वो पारसिक कहलाते थे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जन्म स्थल के नाम से उसको जाना जा रहा है, क्योंकि वो तुर्क के थे तो तुरुस्क हो गया, ताजिकिस्तान के थे तो ताजिक हो गया, फारस के थे तो वो पारसिक हो गया। ठीक है, आप देख के समझ सकते हैं इसको। चलिए हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि तुर्क और अफगानों को शक, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आप इसको। ठीक, देखिए तुर्क और अफगान को शक एवं यवन कहा जाता था। जो तुर्क थे और अफगान थे उनको क्या, शक। इस पॉइंट को आप एकदम डिनोट करके रखेंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में बनाया जा सकता है कि तुर्क और अफगानों को क्या कहा जाता है, तो इसको शक एवं यवन के नाम से अवन कहा जाता था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ हमारे साथ जुड़ जाइए आप। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके लिए एक साधारण शब्द भी उपयोग में लाया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था उस समय, कि क्या लाया जाता था, मलेच्छ था। ठीक है, ये मलेच्छ, ये भी शब्द आप थोड़ा सा याद रखेंगे, मलेच्छ। ठीक है, अब समझिए सबसे पहले मलेच्छ किसको कहा जाता था। ठीक है, मलेच्छ किनको कहा जाता था उसको सबसे पहले आप समझिए। मलेच्छ जो था, असभ्य भाषा बोलने वाले को भी मलेच्छ कहा जाता था। जो वर्ण व्यवसाय का पालन ना करने वाले को मलेच्छ कहा जाता था। ऐसी भाषाएं बोलते थे जिनका विकास संस्कृत शब्द से नहीं हुआ था। ऐसे शब्दों को हीन भावना निहित था। ठीक है, ऐसे जो शब्द थे वो हीन भावना निहित थे। ये सभी जो आप देख रहे हो, सुने हैं, ये सभी मलेच्छ कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे, मलेच्छ कहलाया जाते थे। फिर हम लोग इसी में से थोड़ा सा एक शब्द था, आप देखे होंगे कि शब्द ये था कि जब शुरू किया गया था, तो यहाँ पे हम लोग जितना भी इसके बारे में चर्चा किए, ये मुसलमान के बारे में। ठीक है, तो फिर आप अभी हिंदू शब्द जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हिंदू शब्द है आपका, ठीक है, हिंदू शब्द जो है वो किसी एक जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में, हिंदू शब्द के बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हिंदू शब्द क्या था, हिंदू कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि जो हिंदू शब्द था ये सिर्फ धर्म के लिए नहीं किया जाता था, कई चीज़ों के लिए, कई बार अलग अलग प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो वीडियो को उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं। फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सूफियम का विकास, और आगे जहाँ तक कवर हो पाएगा वो सभी वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।